जय हिंद सभी लोगों को। देखिए आज समझना है प्रश्नावली 4.4 का क्लास 10वीं में यहाँ पे। ठीक है, कौन सा क्लास? 10वीं का प्रश्नावली 4.4 मैथ का क्लास होने वाला है। ये नहीं चल रहा है आप लोगों के इतिहास और पढ़ा रहा है, ये पता तो चल रहा है ना मैथ उत पढ़ा रहा है यहाँ पे। हाँ, ऐसा ना लगे कि जीके जीएस का क्लास चल रहा है लेकिन रियली में मैथ पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसा किसी को नहीं लगता है? लड़का लोगों को या किसी लड़की को? किसी लड़की को नहीं लग रहा है जीएस वीएस का क्लास चल रहा होगा? चलिए देखते हैं सवाल नंबर कितना 4 का। निम्न स्थिति संभव है, उनकी वर्तमान आयु बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। 2 गो मित्र है जिसका आयु का योग 20 वर्ष है, इसका मतलब है कि बच्चा लोग है। 2 गो दोस्तें हैं, उसका आयु का योग कितना दे दिया है? 20 वर्ष दे दिया है। दोनों दोस्त का आयु का योग कितना है? 20 वर्ष है। उसमें बोल रहा है कि 4 वर्ष पहले उस दोनों का आयु का गुणनफल था ना, वो 48 था। अब देखा जाए कि क्या है इसका मित्र का हाल। देखिए 2 गो मित्र है, कौन कौन? पहला और दूसरा मित्र मान लेते हैं, पहला प्लस दूसरा मित्र। ये दोनों ठो का योग कितना दे दिया है? 20 दे दिया है। योग का मतलब होता है जोड़। ये दोनों पहला मित्र है और दूसरा मित्र, दोनों ठो का योग कितना दे दिया है? 20। मतलब जोड़ का योग का मतलब होता है प्लस, यानी कि जोड़। ठीक बा, न तो हमको पहला मित्र का आयु पता है, न हमको दूसरा मित्र का आयु पता है, बस पता है तो दोनों का योग पता है ठीक है, तो हम पहला को मान लेते हैं x वर्ष, पहला मित्र को मान लेते हैं कितना वर्ष का है? x वर्ष का। और दूसरा को कुछ नहीं, दूसरा को दूसरा रहने देते हैं, बराबर 20। तो दूसरा का मान निकालेंगे तो कितना निकल करके आएगा? 20 माइनस x। पहला मित्र का यदि आयु हम x मानते हैं तो दूसरा मित्र का आयु क्या निकल करके आता है? 20 माइनस x। तो मान लेते हैं, हमको मानने में कुछ जाता है? अरे कुछ नहीं दिया रहता है तो हम मानते हैं, बात कहना मेरा साफ है। माना कि पहला मित्र की आयु, पहला मित्र की आयु क्या मान ले? एक्स तो वैसे बेचारा बदनाम है तो एक्स से मानेंगे, और मानेंगे क्या? तथा दूसरा मित्र की आयु क्या है? दूसरा मित्र की आयु यदि हम पहला मित्र को x माने तो दूसरा का क्या निकल करके आया? 20 माइनस x वर्ष। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक फाइनल हो गया, यहाँ तक का ऑल झोल यहीं तक था। अब बोल रहा है इसमें, ये तो दे दिया है, इसमें बोल रहा है कि 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था। ये सब इतना जो ऑल झोल है ठीक है, इससे 4 साल पहले, इससे 4 साल पहले आयु का गुणनफल 48 था। तो लिख लीजिए 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, 4 वर्ष पूर्व। ये तो वर्तमान में निकल गया ना, ये वर्तमान आयु मान लिए। तो 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, पहला मित्र की आयु। देखिए यदि आपका एज 16 साल है, मान लीजिए मैट्रिक में अक्सर लड़का का एज 16 साल था, पूरा रंगीन मिजाज रहता है बेचारा सबका, पूरा इधर उधर करता है। 15-16 साल का आप लोग का एज होगा, पूरा रंगीन मिजाज में रहने का कोशिश नहीं कीजिएगा कभी भी। रंगीन मिजाज और लाल हरा पीला, ये 2 चीज़ के पीछा नहीं भागिएगा तो आप जीवन में सफल हो जाइएगा। बस ये 2 चीज़ पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा तो आप सफल हो पाइएगा। ठीक है, जब ये सब चक्कर में अच्छा आदमी बर्बाद हो गया, रावण का लंका ने बचा इस चक्कर में तो आप कौन डेगची का मसाला है। ठीक है, तो बढ़िया आदमी का अहंकार टूट जाता है ये प्यार मोहब्बत और फालतू चीज़ें के चक्कर में, इसलिए नहीं रहना चाहिए। आपका एज यदि 16 साल है तो हम पूछेंगे कि 4 साल पहले एज तुम्हारा कितना था। यदि अभी 16 साल है और 4 साल पहले को पूछ देंगे तो 16 में से 4 घटा दीजिएगा फटाक से, तो 12 साल हो जाएगा। तो इसमें भी वर्तमान एज x वर्ष है, इसमें बोल रहा है कि 4 साल पहले इसका एज क्या होना चाहिए, तो आप घटाए थे तो इसको भी घटाएंगे तो x माइनस 4 वर्ष। अब देखिए 4 वर्ष पूर्व दूसरा मित्र की आयु क्या होगा? 4 वर्ष पूर्व दूसरा मित्र की आयु, यदि इसमें से 4 माइनस कर देंगे तो 20 माइनस x माइनस 4 होगा, क्योंकि दूसरा मित्र की आयु 20 माइनस x वर्ष है। तो 4 वर्ष पहले, तो इसमें से भी 4 माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो 20 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा? 16 माइनस x वर्ष। समझ आ गया?
अब बोल रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है। मतलब इसका और इसका गुणनफल का मतलब होता है गुना, तो ये दोनों का गुना कितना है 48। कितना है 48। ये दोनों का गुना कितना है 48। 4 वर्ष पूर्व इनका आयु गुणनफल 48 था, मतलब इसका और इसका गुना 48 है। प्रश्न के हिसाब से चलना है, प्रश्न से। ये दोनों का आयु गुणनफल कितना है 48, तो x माइनस 4 16 माइनस एक्स कितना है 48 है। अब ये दोनों को बीज व्यंजक को गुना कर लीजिएगा। नहीं होता है तो एगो बीज व्यंजक को गुना हमारे चैनल पे डाला हुआ है, बीज व्यंजक को गुना वाला टाइप। अच्छा यहाँ चमकता है, आगे लिख देते हैं। यहाँ तो नहीं चमकेगा। x माइनस 4 16 माइनस एक्स बराबर का गुना कितना है 48 है। ठीक है, देखिए अब ये दोनों को गुना कीजिए। x माइनस 4 को 16 माइनस एक्स से गुना करना है। जिसको नहीं होता है चैनल पे जा कर के देख लीजिएगा। 16x माइनस 16 को 64 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 4x होगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x। देखिए गुना होगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 4x माइनस 64 बराबर 48। ये बीज व्यंजक को गुना है, साधारण चीज़, इसको सीख लीजिएगा। यहाँ पर वैसे किए हैं शॉर्ट में, तुरंत फटाफट मारे। 16 से पहले गुना कीजिएगा, दोनों में 16x माइनस 16 को 64 होगा। इसको फिर गुना कीजिएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस से माइनस गुना होगा प्लस 4 से x में 4x, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x होगा। तो यहाँ लिख दिए हैं, थोड़ा उल्टा पुल्टा करके हम अपना फॉर्म में लिख लिए। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 4x माइनस का 64 बराबर 48। ठीक है, ठीक है ना जी। अब देखिए यहाँ पे इसको जोड़ दीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर 16 4 20x माइनस का 64 बराबर 48 को इस साइड लाइए, माइनस का 48। यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x। ये दोनों जोड़ करके तो माइनस में होगा, तो प्लस लिख लेते हैं। 8 4 12 6 4 10 11 0। ये माइनस को उस साइड भेजिएगा तो जीरो में माइनस हो प्लस हो कुछ भी कर दीजिए, वो जीरो तो बेचारा जीरो भी है। तो ये बचा के एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0 दिखाई दे रहा है। अब देखिए इसका पता करना पड़ेगा अब गुणनखंड क्या होता है। तो गुणनखंड सबसे पहले इसको मान निकाल लीजिए डी वाला पे। ए बराबर कितना होगा 1, बी का मान माइनस का 20, सी का मान कितना होगा 112। डी निकालिए, क्या होगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बी का मान कितना होगा, यहाँ देखिए यहाँ पे बोल रहा है निम्न स्थिति संभव है तब निकालने के लिए एक्स का मान। ये नहीं, सवाल को देखना है। जैसे आप बोलिएगा कि सर कहीं पर आप डी का मान निकालने लगते हैं कोनो सवाल में आप डायरेक्टे कैसे समीकरण को तोड़ देते हैं। तो यहाँ पे सवाल देखना पड़ता है कि निम्न स्थिति संभव है, मतलब इसका मूल का अस्तित्व है, तब तो हम निकालेंगे ये वाला। जब ये पूछ दिया निम्न स्थिति संभव है तो हम समझ जाएंगे कि सवाल में कौन कौन झोल है, इसीलिए तो डी का मान निकालने लगेंगे। तो डी का मान देखिए, बी का मान माइनस 20 है तो माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना 1, सी का मान है 112। ठीक है, बराबर माइनस 20 को जब 2 बार गुना कीजिएगा तो 400 होगा, माइनस ये दोनों गुना कीजिएगा 448 होगा, घटा दीजिएगा माइनस 48। तो माइनस वाला मान का मतलब क्या होता है, मूल का अस्तित्व नहीं होता है। तो माइनस का 48 है, इसका मतलब मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। समझ आ गया कि नहीं। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, समझ में आया। यहाँ देखिए नहीं दिखाई दे रहा है क्या, देखिए क्या है माइनस का 48, यहाँ पे घटा करके मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है ना, दिख गया आप लोग को। ये कोई खास बात नहीं, वैसे स्क्वायर करके इसको बच्चा वाला 2-3 क्लास में जो है ना मान भर करके सिखाते हैं, वो वाला टाइप है यहाँ पे नीचा में। ठीक है, सवाल नंबर कितना हो गया, सवाल नंबर आप समझना है आप लोग को 5 का। कितना नंबर 5 नंबर का। देखिए इसमें बोल रहा है कि परिमाप दिया है 80, ये क्या लिख दिए, परिमाप 80 तथा क्षेत्रफल 400 मीटर है। क्या दे दिया है, परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल कितना है 400 मीटर स्क्वायर का पार्क बना है। तो इसमें बोल रहा है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने। क्या बोल रहा है निकालने के लिए,
लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए पार का परिमिति दे दिया है और क्षेत्रफल दे दिया है, बोल रहा है कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए। देखिए इसमें एक चीज़ सोचने वाला बात है कि आपको बोल रहा है कि लंबाई ज्ञात कीजिए और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है कि सवाल जो दिया है पार्क जो है उसका लंबाई चौड़ाई अलग अलग है। यदि अलग अलग नहीं होता तो वो डायरेक्ट बोल देता कि आप इसका भुजा ज्ञात कीजिए। तो अलग अलग है तो इसका मतलब है कि आयत में ही अलग अलग होता है। ठीक है, आयत में ही अलग अलग होता है। तो इससे तो ये स्पष्ट पता चल गया ना कि ये आयत है। तो इसका क्षेत्रफल कितना दे दिया गया है? क्षेत्रफल है 400 मीटर स्क्वायर। कितना है? 400 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे तो कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। इसमें न तो आयत के साथ कोई रिलेशन दिया है, न चौड़ाई के साथ कोई न तो लंबाई के साथ कोई रिलेशन है, न तो चौड़ाई के साथ रिलेशन है। कुछ भी यहाँ पे रिलेशन ही नहीं दिया गया है। तो हम सीधा यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे आयत को x मान लेंगे, चौड़ाई लंबाई को x मान लेंगे, चौड़ाई को y मान लेंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ क्या मानना पड़ेगा यहाँ पे, न तो लंबाई के साथ चौड़ाई के साथ रिलेशन है, न चौड़ाई से लंबाई के साथ। बस क्षेत्रफल दे दिया है, परिमाप दे दिया। तो यहाँ मान लेते हैं, माना कि आयत की पार किस चीज़ के फॉर्म में है? आयत के फॉर्म में। तो हम आयतें लिख देते हैं। आयत की लंबाई को मान लेते हैं x, चौड़ाई को मान लेते हैं y। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? ये मीटर में है तो मीटर लिख देते हैं। ये दोनों कौन चीज़ में हो जाएगा? मीटर में हो जाएगा। अब देखिए इसमें बोल रहा है परिमाप है 80 मीटर। तो आयत की परिमिति बराबर क्या होता है? आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 20 क्या होता है? लंबाई प्लस चौड़ाई। देखिए परिमिति आपको कितना दे दिया? 80 मीटर। नहीं, इस तरह से नहीं समझिएगा। देखिए परिमिति कितना दिया है? 80 मीटर। तो परिमाप कितना होगा? 80। अब देखिए परिमिति का सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आपको दिया है 80। तो लंबाई कितना है? देखिए x है तो x रख देंगे, चौड़ाई कितना है? y है तो y रख देंगे, तो बराबर 80। अब 280 का काटिएगा 40 बार में कटेगा, तो x प्लस वाई बराबर कितना होगा? 40। इसको समीकरण क्या मान लीजिएगा? x बरा, तो यहाँ से x में का मान निकाल लीजिए। x का मान निकालिएगा तो 40 माइनस y हो जाएगा। समीकरण इसको मानिए 1। ठीक है, अब बोल रहा है कि क्षेत्रफल 400 दिया है। अच्छा यहाँ चमकता है। क्षेत्रफल कितना दे दिया है? 400। क्षेत्रफल दिया है 400 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। आयत है ना, तो आयत का लंबाई क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ये क्या चीज़ है? आयत। अभी देखिए आयत का परिमिति 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई ये होता है, ये सूत्र है, इसको रटना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई आपको कितना है? x है, चौड़ाई कितना है? y है, बराबर का 400 है। x का मान कितना निकाले? 40 माइनस का y, ये y है, बराबर 400। इसको जब गुना कीजिएगा तो माइनस का y स्क्वायर प्लस का 40y, ये माइनस 400 इस साइड आएगा, बराबर 0। देखिए y से गुना कीजिएगा तो 40y, y से y में गुना कीजिएगा माइनस का y स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए माइनस यहाँ से कॉमन निकालिए तो क्या बचेगा? y स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 बराबर 0। क्या बच गया? y स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 बराबर 0। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया? अब नीचा में जगह नहीं बचा, यहाँ बना देते हैं। दिखाई दे रहा है कि नहीं? क्या बन गया? y स्क्वायर माइनस का 40y प्लस 400 बराबर 0। देखिए ये भी मान लीजिए क्षेत्रफल बनाना संभव है। संभव वाला जब ये बात होगा तो ए भी मान लीजिएगा। क्या मान लीजिएगा? ए बी। तो ए का मान कितना है? 1, बी का मान है माइनस का 40, सी का मान है 400। जब ये डी निकालिएगा तो डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बी कितना है? माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान है 1, सी का मान है 400। 40 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1600 माइनस 1600, 0। डी का मान कितना आ गया? 0। हम बताए हैं जब ये डी का मान 0 होता है तब क्या होता है? एक्स का मान समान हो जाता है। तो एक्स बराबर क्या होगा? इसका मूल क्या है? अस्तित्व है, मूल अस्तित्व है। ठीक है, एक्स बराबर क्या होगा? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। बी का मान है माइनस का 40
प्लस रूट डी का मान है 0/2, ए का मान कितना है 1, तो 40 प्लस माइनस है ना, तो प्लस माइनस 0/2, तो 40/2 कितना होगा, मान निकल करके 20 आएगा। एगो 20 प्लस में होगा, एगो माइनस में होगा, माइनस में नहीं 20 से 20 आएगा। दोनों मान क्या होगा, समान होगा, क्योंकि एगो प्लस में लिया जाएगा, एगो माइनस में लिया जाएगा, तो 20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x का मान कितना आ गया 20। अरे बाबा, ये यहाँ देखिए, ये जो d का मान निकल गया वो 0 हो गया। यहाँ जो मान रहता है, जैसे y के फॉर्म में है, ये y के फॉर्म में है, तो यहाँ भी क्या चीज़ के फॉर्म में होगा, y के फॉर्म में, क्योंकि ये जो अक्सर यहाँ पे डिसाइड किया जाता है, तो इस मान के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि यहाँ पे क्या होगा। समझ आ गया, तो ये y वाला फॉर्म में है, तो यहाँ पे क्या होगा, y होगा। तो ये अभी मान किसका निकल करके आ गया, y का। आया समझ में, ये किसका मान निकल करके आ गया, y का। अब निकालना है आपको x का भी मान, x का भी क्या निकालना है मान, समीकरण 1 से निकालिए। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या दिया है, x बराबर 40 माइनस y, y का मान अभी आपको कितना निकला है 20 निकला है, तो कितना होगा 20। दोनों मान सेम ही निकल गया क्या, तो कोई दिक्कत नहीं है। लंबाई क्या होगा, x का मान 20, चौड़ाई कितना होगा, इसका भी 20 मीटर, ये भी 20 मीटर, दोनों मान क्या निकल गया 20। यहाँ पे जो बात रहा y वाला का, यहाँ देखिए ये जो डिसाइड किया जाता है ना यहाँ पे लिखने का, तो यहाँ जो इस फॉर्म में रहेगा वही लिखाएगा, ये x के फॉर्म में रहेगा तो x लिखेगा। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जिस फॉर्म में रहता है वहाँ पे यही मान डिसाइड होता है, जहाँ पे आप लोग x का मान बोलते हैं। जैसे ये z के फॉर्म में रहेगा ना, z² माइनस इतना फलना चिलना z वाला, तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, z ही लिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ डिसाइड करके यहाँ पे लिखा जाता है, z रहेगा तो z लिखा जाता है, y रहेगा तो y लिखा रहता है। ठीक है, इधर आप लोग को नहीं दिखाई दिया क्या, नहीं दिखाई दिया तो कैमरा अभी घुमा देते हैं, अब दिखाई दे रहा होगा। अब तो सब कुछ समझ गए, लंबाई भी 20, चौड़ाई भी इसका 20, ये तो पार्क सोच रहा वर्ग के समान हो गया। किस चीज़ का समान हो गया, वर्ग के समान। ठीक है, मेरा उम्मीद है कि आप लोग को बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। तो अब हम सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद।